सेंटर पटना से बात कर रहे हैं और हम लोग आपको इसलिए इनवाइट किए हैं कि 27 नवंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में महिला विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पहल का शुभारंभ किया गया था और उसकी रूपरेखा के आधार पे हम लोगों को देश के प्रत्येक स्टेट में एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत पटना में भी ये प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें कि आपके सरकारी स्तर पे डीएम साहब, डीडीसी साहब हुए, उसका फिर जिला बाल इकाई है, बाल कल्याण समिति है, आईसीडीएस पटना है और डीपीएम मैडम के द्वारा पटना विज्ञान भवन में इसका लोगों को बाल विवाह पे शपथ दिलवाया गया। इसके अलावा प्रयास संस्था पटना में लगभग 2 ब्लॉक के 50 गाँव में और स्कूल और कम्युनिटी में करीब 22,000 लोगों को हम लोग शपथ दिलवाए, बाल विवाह पर लोगों को जागरूक किए, शपथ दिलवाए और रात्रि कैंडल मार्च का भी आयोजन हम लोग किए। कितने सालों से, कितना दिनों से आप लोग ये संस्था पटना जिले में 2021 से ही लगभग पटना के 10 ब्लॉक में काम करते आ रही है और अभी रिसेंट हम लोग 2024 में पटना के 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिसमें 50 गाँव सम्मिलित है, जिसमें दनियावा ब्लॉक है और बधनरुआ ब्लॉक है। क्या क्या कार्य, मेन उद्देश्य इसका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और बाल विवाह मुक्त समाज का निर्माण करना, जिसके तहत हम लोग स्कूल के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, प्लस जो भी कम्युनिटी हमारा जो हम लोग सिलेक्टेड गांव जो 50 गांव लिए हुए हैं, उस गांव में मीटिंग के द्वारा, रैली के द्वारा, जो वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लोगों को कभी छोटा रैली, कभी बड़ा रैली, कभी मीटिंग, जो भी होता है उसके माध्यम से हम लोगों को शपथ भी दिला रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग एक काम और कर रहे हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से शपथ पत्र भी भरवा रहे हैं कि हम अपने बच्चे का विवाह 18 वर्ष, लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं और एक लड़के का विवाह 21 वर्ष से पहले नहीं करना। इसके लोगों को हम शपथ भी लोगों से दिलवाने के साथ साथ शपथ भरवा भी रहे हैं। अभी तक कितने इस तरह के शादी ब्याह रुकवाए होंगे या कितने लोग, ऐसा कुछ? अभी हम लोग 2024 में लगभग 10 से 12 शादी हम लोग रुकवा चुके हैं ग्रामीणों के माध्यम से, प्लस करीब 2000 से ऊपर हम लोगों का शपथ फॉर्म भरवा चुके हैं। कितना मुश्किल आता है सर इस तरह का शादी ब्याह में? सर, हम लोग का समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जो हमारे समाज में अभी भी जो पुरानी धारणा आप लोगों के बीच में व्यक्त है, जो हम लोग कम्युनिटी में काम करते हैं वहाँ पे 2-3 चीज़ निकल के आती है। जो भी अशिक्षित वर्ग नहीं बोलिए, जो नीचे वर्ग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके बीच में जब हम जाते हैं तो उन लोगों का एक ही चीज़ कहना होता है, सर जी हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग के बाल बच्चा भाग जाएगा। मैंने एक तरह का बहाना नहीं कहिए, जो एक शुरू से होते आया है अशिक्षा के अभाव में, इसके चलते वो लोग बोलते हैं ये बहुत कठिन है, कैसे होगा, मैंने बाद में शादी करेंगे लड़की भाग जाएगी मेरी, फिर क्या होगा, समाज में बदनामी होगा। वैसे वर्ग के बीच में हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वैसे वर्ग को हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। कम उम्र में शादी होने से क्या क्या नुकसान है आपके पास, जो बच्चे का राइट्स है उसका हनन होता है, घरेलू हिंसा का जो मात्रा बढ़ते जा रहा है कम उम्र में शादी का, चूँकि बच्चियां कम उम्र में शादी हो रही है, वो मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव झेल नहीं पाती है, जिसका परिणाम आपका घरेलू हिंसा के रूप में निकल के सामने आ रहा है। प्लस जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का, उसका भी हनन हो रहा है, प्लस उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कम उम्र में शादी में जच्चा और बच्चा दोनों पर असर पड़ता है। शादी रुकवाने के बाद आप कुछ सहायता भी, कुछ इस तरह का आप लोग व्यवस्था भी करते हैं उससे, मतलब परिवार को? शादी रुकवाने के बाद उसकी सहायता के रूप में जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है उसके बारे में उसको जानकारी देते हैं कि 50 साल 18 वर्ष के बाद जब शादी कीजिएगा, जो गवर्नमेंट का स्कीम है, लाभ है, वो आपको मिलेगी। जैसे कि ब्लॉक स्तर पे 5,000 रुपया देने की बात होती है शादी का, प्लस जो कन्या विवाह योजना है उसका लाभ उन लोगों को मिलता है। जो योजना है उसके बारे में, सरकारी योजना सब लोग को आप लोग वहाँ पे सहायता करते हैं, सहायता दिलवाने में मदद करते हैं। क्योंकि हम लोग तो गवर्नमेंट बॉडी है नहीं, जो हम लोग देंगे जितनी सुविधा होती है लाइसेंसिंग करना, विभाग से बतलाना, वो सारा प्रक्रिया हमारी टीम पूरी मिल के करती है। पटना जिला में 2 ब्लॉक में काम कर जी, अभी 2 ब्लॉक के 50 गाँव में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा रिजल्ट है और कम्युनिटी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। हम लोग इस चीज़ को भी आगे कंटिन्यू करेंगे।
और मेहनत करने की आवश्यकता है। हम लोग और मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। जो भी लाइजनिंग विभाग है उन लोगों से हम लोग भी और सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट साथ नहीं आएगी तब तक हम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। तो आप लोग को मिलता है प्रशासनिक सहायता? प्रशासनिक सहायता मिलती है और मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग और प्रयास कर रहे हैं ऊपर से भी कि कुछ और इसमें सहायता मिले हम लोगों को। कितनी टीम वर्क कर रही है आप लोग की? कितनी टीम वर्क कर रही है? कितने लोग आप लोग इसे प्रयास में सत्ता? हम लोग प्रयास में इस कार्य को करने के लिए 6 से 7 लोग हम लोग काम कर रहे हैं। ऑफिस आपका कहाँ है ऑफिस बिहार में? बिहार में हम लोगों का मुख्य ऑफिस ये पटना हो गया, फिर समस्तीपुर है, दरभंगा है, बेतिया है, मोतिहारी है, गया है, बिहार शरीफ है, नालंदा है। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या करना चाहिए? क्या मदद आप चाहते हैं? सरकार से हम लोग अपेक्षा यही रखते हैं कि सरकार की योजना में भी बाल विवाह उनकी मुख्य योजना है उनकी। तो लेकिन जो सरकारी एक कहावत है, हम लोग क्या कि जिसमें लोगों को बेनिफिट होता है उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये योजना बहुत बड़ी है, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट बॉडी थोड़ा सा इस चीज़ को अपने काम के प्रेशर में इस काम को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास भी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उस काम को इस पीछे छोड़ देते हैं। सरकार की योजना में आप अपनी सहभागिता चाहते हैं क्या? सरकार की योजना, हम तो सरकार के सपोर्ट में ही तो हम लोग काम कर रहे हैं। ये योजना सरकार की है। हम लोग एनजीओ वर्ग जो भी है वो सरकार को इसी योजना में सपोर्ट करने के लिए हम लोग खड़े हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो अपेक्षा रखेंगे कि सरकार का और ज़्यादा हम लोग सपोर्ट हो। चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा? हम लोग की संस्था से जुड़ने के लिए हम लोग वॉलेंटियर के रूप में कम्युनिटी में लोगों को खड़ा करते हैं, उनको अवेयर करते हैं और उनसे हम जो भी इसकी योजना के बारे में उनसे चर्चा करते हैं और अपने क्षेत्र में बोलते हैं, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में ही, बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ पे आप रह रहे हैं उतने क्षेत्र को भी अवेयर कीजिएगा, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 संख्या बढ़ते जाएगा लोगों का। आप लोगों को पता कैसे चलता है कि वहाँ बाल विवाह हो रहा है कोई इस तरह का? क्योंकि हम लोग का सब जगह पे वॉलेंटियर भी हैं, प्लस हम लोगों का ही मूवमेंट है। सब जगह पे हम लोग कमेटी गठन किए हुए हैं, जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, आशा बहू हैं, जीविका की दीदी हैं, सब लोगों से मेरा लाइजनिंग चलता है और हम लोग टाइम टू टाइम उसका विजिट करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्लस टेलीफोनिक सूचना भी हम लोगों को मिलती है। प्लस जितने भी मंदिर वगैरह हैं हम लोगों के जहाँ पे शादी ब्याह होती है वहाँ पर भी हमारी टीम विजिट करती है। वहाँ के पंडित पुरोहित से भी हम लोग संपर्क रखे हुए हैं, ताकि कहीं से कुछ ऐसी घटना हो तो हम लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि हम लोग उसकी जानकारी प्रशासन को दें और प्लस हम लोग इसमें सहयोग करके उस चीज़ को। अभी तक कितना सफलता पा चुके हैं आप? अभी तक हम लोग लगभग इसमें 10 से 15 सफलता पा चुके हैं। अपना लास्ट सवाल सर, प्रयास पटना में अभी पहले स्किल पे भी काम कर रही थी और अभी पटना प्रयास अभी पॉस्को केस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पटना CWC और ADCP ऑफिस के हम लोग सपोर्टिंग पर्सन ग्रुप में उसमें काम कर रहे हैं। जो भी पॉस्को का केस आता है उसका हम लोग फॉलोअप करना, उसमें केस दर्ज करवाना, प्लस केस में जो भी मदद हो प्रयास संस्था की तरफ से वो दिलवाई जाती है। उसका फिर हम लोगों का रेलवे, दानापुर रेलवे में वहाँ पे हम लोगों का जो वहाँ की कम्युनिटी है उन वैसे बच्चों के लिए हम लोग शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। प्लस हम लोग ट्रैफिकिंग पे, बाल श्रम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पटना से धवादल निकलती है उसकी टीम, उस टीम में हमारे प्रयास के सदस्य लोग रहते हैं। प्लस पटना के रेलवे स्टेशन और दानापुर रेलवे स्टेशन पे हम लोग की टीम रहती है। जो बच्चे बाल श्रम के लिए बाहर जा रहे होते हैं वैसे बच्चों को हम लोग रोकथाम करते हैं, उन्हें CWC में प्रोड्यूस करके जो गवर्नमेंट का स्कीम से मिलने वाला लाभ है उस चीज़ को लाभ देने का कोशिश करते हैं। प्लस हम लोग कम्युनिटी में जो हम लोग भ्रमण करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फैमिली ऐसे मिलते हैं जिनके की बाप माँ की मृत्यु हो चुकी है या फिर उनके जो अर्निंग मेंबर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसके द्वारा जो DCP ऑफिस है, जिला बाल श्रम इकाई है, उसमें परवरिश योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना है, वैसे बच्चों को उससे भी हम जोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। लोगों को जागरूक भी करते हैं कि ये भी योजना आपके लिए है। अगर आपके कम्युनिटी में वैसे बच्चे हैं तो उनको चिन्हित कीजिए, ताकि हम लोग उसको उस लाइनअप से उसको जोड़ के उसको मुनाफा दिलवा सकते हैं। आप 1098 पे भी इसकी कॉल कर सकते हैं, 112 पर भी इसकी कॉल कर सकते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम नागेंद्र नाथ हुआ। क्या है संस्था? हम इस संस्था के सोशल वर्क के रूप में हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं।